नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। खबर देहरादून के हरिपुर कला में विगत 11 दिनों से चल रही रामलीला का गोलकोठी बिरला फार्म में वनवास से अयोध्या तक कि भगवान श्री राम जी का सुग्रीव, हनुमान और विभीषण वह बना सेना सहित अयोध्या पहुंचना हुआ। अयोध्या में भारत की उनका स्वागत के लिए बड़ी ही उतावले रहे, जिसका आज राज तिलक के बाद रामलीला का समापन हो गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री गोकुल डबराल जी, संरक्षक सर्वेश गौड़, संरक्षक चंद्रमोहन ग्वाड़ी, संरक्षक मनोज शर्मा, JMD महामंत्री श्री हिमांशु जुयाल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र गौरी, द्विजेंद्र, कमलेश कांडपाल, योगेंद्र भट्ट, सुंदरलाल गौड़, दीपक पंत, धर्मेंद्र ग्वाड़ी, राजेंद्र भट्ट, अशोक रयाल, सुनी जुगरान, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से रामलीला का आयोजन समापन हुआ। चलिए आइए आपको लिए चलते हैं दिखाते हुए कि रामलीला किस तरीके से हरिपुर वासियों ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से इस कार्य को समर्पण किया और किस किसने किस तरीके से अपना अपना किरदार निभाया। पूरब से पश्चिम को जाता है, आके मेरी पकड़ मुझसा पंडित, मुझसा डॉक्टर, तीनों लोगों में ना तू जो है, मैंने अपने शीश काटकर भगवान भगवान श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हुए और नमस्कार सर, मैं रेणु शर्मा हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। ये भव्य आयोजन जो रामलीला का हुआ है, ये हरिपुर में कब से हो रहा है? 30 सितंबर की डेट में हम लोगों ने संकल्प लिया था। सब लोगों ने बोला भी, जो पुराने टाइम से रामलीला से जुड़े हुए जितने भी कलाकार, इन लोगों ने रामलीला देखी है नज़दीक से, उन लोगों ने रामलीला प्रतिभाग किया है पहले से। उन सब लोगों ने हमसे बोला, हमें बताया था हमने कि भाई ऐसा है 30-25 दिन में जो है किसी रामलीला का आयोजन करना आपके लिए बहुत कठिन कार्य है, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पूरे हरिपुर की जनता का, अपनी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का, कि उनका मनयोग इस प्रकार से तैयार था कि उन्होंने कहा भाई कितना ही कार्य कितना ही बड़ा क्यों ना होगा, अगर हम उस कार्य से स्वयं टकराएंगे तो कार्य पूर्ण होगा। ऐसा संकल्प, ऐसा विजयी संकल्प लेकर के सब लोगों ने भाग किया। और बहुत ऐसे क्षण जीवन में ऐसे आते हैं जब जीवन में आदमी को लगता है कि मैं लहरों की विपरीत दिशा में हाथ मार रहा हूँ, मैं पार होगा कि नहीं होगा। तो ये हर एक कार्यकर्ता की ऐसी चिंता थी इस दौरान जो ये रामलीला का पूरा मंचन हुआ। तो पर फिर भी ये मैं कहता हूँ कि जो ईश्वरीय कार्य होते हैं, भगवान स्वयं सब सुपात्रों का चयन करता है और उनको उन पात्रों को ये जिम्मेदारी देता है कि तुमको ये काम करना है। हम सोचते हैं बेशक कि ये हमको कार्यकारिणी सदस्य या अन्य लोग, किसी लोगों के हम बुलाने पर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भगवान का कार्य। आपने क्या क्या कठिनाइयाँ उठाई इस प्रोग्राम में? ये कठिनाइयाँ, सबसे पहले तो मैं आपको वंदन करता हूँ। कह था कि ये किन्हीं कारणों से रामलीला छूट गई थी और 1995 तक ये रामलीला हुई थी। कम से कम हमने 11-12 साल तक यहाँ पे रामलीला करी है, जिसमें से लगातार इन्होंने रावण का रोल किया है, अब तक करते आ रहे हैं, और 7 साल तक मैंने राम का रोल किया है। उसके बाद क्या है कि पात्र इधर उधर हो गए, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे, कोई किसी की नौकरी लग गई या कई कारण से, कुछ ज़मीन का भी कुछ था, हमारे पास ज़मीन भी नहीं थी करने के लिए, कई समस्याएं आई बीच में, तो फिर भूल भाल गए लोग। उसके बाद अभी बीच में हमारे बड़े भाई साहब चंद्रमोहन ग्वाड़ी जी आए, इन्होंने भीमगढ़ में रोल किया, बहुत अच्छा रोल किया। इनका रोल वहाँ पे बड़ी सराहना हुई उस रोल की, और उससे यहाँ के लड़कों को और भी प्रेरणा मिलेगी। हमारे यहाँ पे इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी, और दूसरी जगह रोल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है कलाकार होने के बावजूद भी हमारे यहाँ रोल नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कुछ लड़कों को लेके, गांव के जो कुछ इच्छुक व्यक्ति थे उनको लेके मेरे पास आए कि भाई हम ही 2 जने पुराने हैं यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो कैसे रामलीला को किया जा सकता है। तो हमने कहा देखो इस साल तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम समय है, दशहरा भी निकल चुका है, फिर भी प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो हमने कहा नहीं तो अगले साल करेंगे।
उसके बाद हमने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि चलो इसी साल किया जाए। हमें किसी तरह से पात्र जो है इनके प्रयास से, क्योंकि भीमगढ़ में गए इनके प्रयास से जो है वहाँ से राम लक्ष्मण और सीता हमें वहाँ से उन्होंने यहाँ पे रामलीला करने के इच्छुक हो गए हो। तो जब हमारे पास 3 कलाकार हो गए तो उसके बाद कुछ हमने कहा चलो बाकी तो जुड़ ही जाएंगे। जुड़ते फिर हमने रामलीला की है, यहाँ पे सामान की व्यवस्था की है। ये उच्च विचार किसके मन में आया कि रामलीला की जाए हरिपुर में? ये उच्च विचार जो है कायदे में तो सबसे पहले तो इन्हीं के मन में तो हमारे भी आते थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये देखिए एक जना क्या कर लेगा जी। अब इनके भी मन में आते थे, मेरे भी। ये हम दोनों अक्सर ये बातें करते थे कि मतलब रामलीला करनी चाहिए, रामलीला करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें? 2 जने तो किसी थोड़ी होती रामलीला। कहीं कम से कम एक दिन में 20 पात्रों की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा फिर हम तो अब पुराने जो आदमी जिसने स्टेज में काम किया हो तो उसकी एक भावना तो रहती है, चाहे वो ना कर पा रहा हो, लेकिन ये होती कि मैं भी करूं। जी। तो उसके बाद फिर भावना जग गई। नए लड़के कुछ खड़े हुए, उन्होंने कहा जी करेंगे। हमने कहा चलो करो। और शुरू हो गया और बहुत बढ़िया हो गया। और अभी भोपत वाला और भीमगोड़ा हरिद्वार से भी अच्छी, क्योंकि वहाँ पे जो लड़के यहाँ पे आए हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हमारे यहाँ इतनी अच्छी लीला नहीं हो पाती और न ही इतने अच्छे लोग, दोनों चीज़ें, और न हमें वहाँ पे इतना सम्मान मिलता। हरिपुर की जनता खुश है? हरिपुर की जनता बहुत खुश है, बहुत खुश का आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि राज तिलक के अंदर कोई भीड़ नहीं होती। राज तिलक सिर्फ एक कमेटी का होता है जी, क्योंकि कमेटी ने राम को वनवास दिया होता है या कुछ लोगों ने दिया होता है, तो वो लोग कहते हैं चलो यार हमने वनवास दिया तो चलो हम राज तिलक भी कर लेते हैं जी। लेकिन राज तिलक के दिन भी अभी भी लोग यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे। अगर अभी कल से हम दोबारा चालू कर दें रामलीला तो इतनी ही भीड़ डबल हो जाएगी। बल्कि तो मतलब हरिपुर की जनता जो है वो पूरी खुश है और वो ये चाहती है कि अगले साल भी इससे भी बेहतरीन, इससे भी बहुत कर रहे हैं रामलीला करेंगे। और पात्रों का जैसे हमने इस बार सम्मान किया है, इससे भी अच्छा सम्मान करने की कोशिश करेंगे और इससे अच्छी रामलीला दिखाएंगे। आपका क्या कहना है? जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सर्वेश जी ने जैसे बताया, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग भीमगोटे वालों ने मेरे को निमंत्रण दे के बुलाया था जी कि आप एक दिन करो थोड़ा सा, जी। क्योंकि हरिद्वार पंचपुरी में ख्याली जी का एक ही चेला बचा हुआ है, वो चेला मैं। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा आप आइए यहाँ पर थोड़ा सा एक दिन के लिए आप रावण का अभिनय कर दीजिए जी। एक दिन का अभिनय किया तो उसके बाद में उन लोगों ने कहा सर एक दिन और कर दीजिए, तो फिर एक दिन और कर दिया। तो राम लक्ष्मण सीता जो वहाँ की थी उन्होंने कहा सर जब आपने हमारी इतनी बात मांगी है तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। अगर आप अपने यहाँ रामलीला में बोल सकते जी। हमारे यहाँ भी लोगों में जिज्ञासा है कि रामलीला करनी, हमारे सब लोगों की थी, हम लोग प्रयास करते थे, बहुत अच्छा। लेकिन वह वही है, टीम नहीं बन पा रही थी। जी जी। वो टीम उसके बाद में हमारे मनोज शर्मा जी जी JMD, इन्होंने उसमें जो है वो कमेंट्स किया जी। ऐसे पात्र हमारे गांव में हैं तो फिर हमारे गांव में लीला क्यों नहीं हुई? ठीक। और उसके बाद में जो कमेंट्स आने शुरू हुए, फिर सब लोग, फिर हिमांशु जुयाल जी ने कहा कि वो मेरा भांजा लगता है, लगे मामा जी चलो एक मीटिंग बुलाते हैं। कहाँ बुलाएं? तो मैंने कहा राम जी की यहाँ बुलाओ ना जी। हमारे ये सचमुच के राम जी, पुराने राम जी हैं, हमारे राम जी से नाम से ही सब जानते हैं जी। चलो वहाँ पे मीटिंग करो। मैंने इनको व्यक्तिगत फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ये लोग कह रहे हैं, आप लोग हाँ आइए जल्दी करिए, बुलाओ। हमसे पहले ये वहाँ अपने ऑफिस में मिले, कहीं बाहर से गए हुए लेकिन आए। उसके बाद में सब लोगों का वहाँ पर हुआ। फिर इन्होंने एक बार थोड़ा सा हल्का सा मेरे से कहा कि जो इन्होंने अभी बोला कि यार अगले साल, मैंने कहा अगले साल में फिर इनकी ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी। आप करो। 25 सितंबर को पहली मीटिंग इनके ऑफिस में हुई थी जी, और 26 अक्टूबर को एक महीने के अंदर हमने रामलीला को स्टार्ट। 26 अक्टूबर का हमारा पहली नाइट हो गई, पहली लीला। बाकी तो सब प्रभु राम का है।
आपको राम जी ही करते हैं। आपको ये रोल करते करते कितना समय हो गया सर? अरे सन 74 में हमने पहली लीला करी थी। अरे तब मैंने लक्ष्मण का रोल किया था जी। वो बॉम्बे स्कूल के बगल में वो जगह थी, ओके ओके। वो खाली था, वो वहाँ पे हमने रामलीला सन 74 में किया, 75 में किया। बाकी 76 से हम लगातार फिर मैं जो है हम आपस में बहुत मतलब ये राम थे, मैं रावण था। रामलीला के जानी दुश्मन है और वैसे हमसे बढ़िया प्रेम किसी में भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सही अभी बात है। हमारी मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जो राम लक्ष्मण है, मेरे साथ जो लक्ष्मण है या जो भी है अभी सब है मौजूद है, उनमें भी हमारा नहीं है जितना हमारा आपस में, जितना प्रेम हमारा, क्योंकि हम दोनों रहेंगे तो रामला होगी। सही बात। बहुत बढ़िया इनके साथ में राम और रावण रहेंगे तो चलिए ठीक है, राम और रावण जी का दुनिया में कभी देखने को कभी नहीं देखने को मिलेगा नहीं, कि राम और रावण की का ऐसा दोस्ती। प्रेम आजीवन जी। जो है हम लोगों का जीवन भर हम लोगों का बहुत प्रेम जो है बना रहा है। जैसे जो है वो उन्होंने लीला करी थी, क्या कहते हैं हमारे जो अरुण गोविल जी और त्रिवेदी साहब का जी। उन चलिए, लोगों ने आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगा। राम और बहुत अच्छा रावण हमारा की जोड़ी ऐसी बनाए रखे भगवान, कभी हरिपुर से ना जुदा हो। ठीक है। कहते हैं, और मणिपुर की रामलीला बस अब नहीं बस। रुकेगी। अब हम महिलाओं को हमने आज घोषणा कर दी अगले वर्ष से। किसी कारण से रुकने हम का महिलाओं को कोई देंगे। अवरोध आएगा तो हम पुनः खड़े होंगे, चाहे कोई भी रोल करेंगे। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी। धन्यवाद। हमें समय दिया। जा रहा हूँ और जहाँ हंसने की बात है तो वो भी कर लेता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।